मेरी बच्ची, मैं वैसे ही मेहनत मजदूरी करती हूँ, मुझे समय नहीं मिलता तेरे कपड़े धोने के, लेकिन फिर भी रात के समय मैंने टाइम निकाल कर तेरे कपड़े धो दिए थे। अब बारिश के चलते तेरे कपड़े सूखे नहीं तो इसमें मैं क्या करूँ। लेकिन माँ मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है, कपड़े गीले हैं, अब मैं गीले कपड़े तो पहनकर नहीं जा सकती ना। गौरी की बात सुनकर अब सुनीता उसके कपड़ों को अपने हाथ में लेती है और वो देखती है कि उसके कपड़े ना तो ज्यादा गीले थे और ना ही ज्यादा सूखे, जिसे देखकर सुनीता गौरी से कहती है, बेटा गौरी, ये कपड़े ज्यादा भी गीले नहीं है, काम कर तू इन्हें ही पहनकर चली जा। ये ज्यादा गीले नहीं है तो तुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और पहनकर बाहर जाएगी तो ये सूख भी जाएंगे। गौरी अपनी माँ का जवाब में सिर हाँ में हिलाकर देती है और वहीं गीले कपड़े पहनकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। पर क्योंकि बारिश का समय था और रोड पर हर तरफ कीचड़ था, इसलिए रोड के साइड चल रही गौरी के बगल से एक कार जाती है और उस कार से सारा कीचड़ गौरी की ड्रेस पर चला जाता है। ये देख गौरी उदास हो जाती है और अब मैं क्या करूँ, मेरी ड्रेस तो गंदी हो गई है, अब मैं ये गंदी ड्रेस पहनकर स्कूल कैसे जाऊँ। पर स्कूल जाना भी जरूरी है, अगर स्कूल नहीं गई तो मैडम माँ से शिकायत लगा देंगी। बेचारी गौरी अब गंदे ही कपड़ों में स्कूल जाती है और वहाँ जाकर बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। अरे देखो, जिस तरह नाम इसका गौरी लिखा है उसी तरह आज तो इसने ड्रेस भी काली पहनी हुई है। रही कहा तूने आज गौरी तो काली ड्रेस पहन कर आई है। इस तरह अब सभी लोग बेचारी गौरी का मजाक बनाने लगते हैं। तो वहीं गौरी उन सभी के आगे रोने लगती है, पर तभी उनमें से ललिता नाम की लड़की उससे कहती है, गौरी तो रो मत, एक काम कर, तू सबसे पीछे जाकर बैठ जा। लेकिन मैं पीछे जाकर क्यों बैठूं, मैं हमेशा आगे बैठी हूँ। अरे बुद्धू, अगर तू आगे बैठेगी और टीचर क्लासरूम में आएंगी और उन्होंने ड्रेस चेक करी तो तू पकड़ी जाएगी, और अगर तेरी इतनी गंदी ड्रेस टीचर ने देखा तो बेकार में तुझे डांट पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे डांट नहीं खाना, मैं एक काम करती हूँ, पीछे जाकर ही बैठ जाती हूँ। गौरी को ललिता की बात ठीक लगती है और वो क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लास में उनकी टीचर आती हैं। चलो बच्चों, आज मैं तुम सभी की ड्रेस चेक करने वाली हूँ, देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी यूनिफॉर्म कंप्लीट है या नहीं। मैडम, गौरी सबसे पीछे बैठी है और देखो उसकी ड्रेस कितनी गंदी हो रखी है। रूबी की बात सुनकर टीचर क्लास में सबसे पीछे जाती है, जहाँ वो गौरी को गंदी ड्रेस में देखकर उस पर गुस्सा करती है और गौरी, ये क्या, तुम्हारी ड्रेस इतनी गंदी कैसे हो रही है, और इतनी गंदी ड्रेस होने के बाद भी तुम क्लासरूम में कैसे बैठी हुई हो। मैडम, मेरी ड्रेस गीली थी क्योंकि माँ ने रात को ही धोई थी और बारिश की वजह से ये सूख नहीं पाई, और मैं गीली ड्रेस पहनकर ही स्कूल आ रही थी, लेकिन स्कूल आते वक्त एक गाड़ी की वजह से मेरी ड्रेस गंदी हो गई। ये बहाने तुम किसी और को दो गौरी, मुझे नहीं। अब खड़ी हो और क्लास के बाहर मुर्गा बन जाओ। टीचर की बात सुनकर गौरी की आंखें भर आती हैं और वो बाहर जाकर मुर्गी बन जाती है। अब अगले दिन भी जब गौरी अपने स्कूल आती है तो एक बार फिर उसकी ड्रेस को गंदा देख उसकी टीचर एक बार फिर उसे सजा देती है। समय यूं ही गुजरता है और अब आए दिन गौरी को उसकी टीचर ड्रेस गंदी होने की वजह से उसे सजा देती है। ऐसे ही एक दिन गौरी की क्लास टीचर अपने क्लास के बच्चों से कहती है, बच्चों, 15 अगस्त आने वाला है और इस 15 अगस्त में हम फैंसी ड्रेस का भी कंपटीशन कर रहे हैं। जिसको फैंसी ड्रेस में अपना नाम लिखवाना हो वो आगे आकर अपना नाम मुझे लिखवा दे। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और तभी पीटीआई टीचर भी वहां आती है और टीचर से कहती है, मैडम, अपने सभी बच्चों के नाम फैंसी ड्रेस के लिए लिखवा लीजिए। बस मैडम, लिखवा ही रही हूँ, अभी बच्चों को फैंसी ड्रेस के बारे में बताया है। दोनों टीचर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गौरी आगे आती है और अपनी क्लास टीचर से कहती है, टीचर जी, इस फैंसी ड्रेस में मुझे भी हिस्सा लेना है। गौरी, तुम आए दिन गंदे कपड़े पहन कर आती हो, तुमसे तुम्हारी डेली के स्कूल की ड्रेस साफ तो होती नहीं है कि तुम फैंसी ड्रेस में हिस्सा क्या लोगी। टीचर की बात सुनकर अब सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तो वहीं अब पीटीआई टीचर क्लास टीचर के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे गौरी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो गौरी के सपोर्ट में रहते हैं। ऐसा नहीं है, गौरी की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए वो साफ कपड़े नहीं पहन कर आती होगी। लेकिन आप सब देखना, गौरी इस फैंसी ड्रेस में सबसे अच्छे कपड़े पहन कर आएगी और वही इस प्राइज को जीतेगी। मैडम, आपको क्या पता कि गौरी कितने गंदे कपड़े पहन कर आती है। वैसे भी इसके पापा नहीं है और माँ है, वो मजदूरी करती है। अब एक मजदूर की बेटी फैंसी ड्रेस में हिस्सा कैसे ले सकती है। नेहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो? गौरी के घर की सिचुएशन क्या है ये ना तो हम जानते हो और ना ही तुम, सिवाय गौरी के। इसलिए अब गौरी को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। और मैडम, आप भी बच्चों में पार्शियलिटी करना बंद कीजिए, क्योंकि जो आप बच्चों के आगे रिएक्ट करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। और हाँ, गौरी का नाम इस फैंसी ड्रेस में लिख लीजिए। पीटी टीचर वहां से चली जाती है। कुछ देर में पीटी टीचर गौरी को स्कूल के ग्राउंड में अकेले बैठा देखकर उसके पास आती है और बगल में बैठकर उससे सवाल करती है,
क्या हुआ गौरी, तुम यहाँ अकेले उदास क्यों बैठी हो? और तुमने स्कूल की फैंसी ड्रेस में अपना नाम नहीं लिखवाया? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें भी फैंसी ड्रेस में अपना नाम लिखवाना है, फिर यहाँ नाम लिखवाने की जगह अकेले उदास क्यों बैठ रखी हो? नहीं टीचर, मैं स्कूल की फैंसी ड्रेस में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहती, क्योंकि सच में मेरी ड्रेस बहुत ज्यादा गंदी होती है। बच्चे और टीचर जी सही कह रही थी, मैं स्कूल की ड्रेस तो साफ पहन कर नहीं आती, फैंसी ड्रेस में हिस्सा क्या लूंगी? और क्या पता इस फैंसी ड्रेस में मेरे कपड़े सच में सबसे ज्यादा गंदे हों और सभी मेरा मजाक बनाए तो? गौरी, कोशिश ना करने से कुछ हासिल नहीं होता, और वैसे भी कोशिश ना करना गलत है, लेकिन कोशिश करके हार जाना ये सही होता है। भले ही तुम हार जाओ, लेकिन तुमने अपनी तारीफ से बेस्ट दिया है, ये हमेशा ध्यान रखना। टीचर की बात सुनकर गौरी को बहुत अच्छा लगता है और वो खुशी से 15 अगस्त फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद जब वो अपने घर जाती है और शाम को उसकी माँ वापस घर आती है, वो अपनी माँ से आज स्कूल में हुई वारदात के बारे में बताती है। माँ, 15 अगस्त के लिए स्कूल में ड्रेस कंपटीशन है, और जब मैं अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी क्लास टीचर के पास गई तो क्लास टीचर के साथ साथ क्लास के और भी बच्चे मेरा मजाक बना रहे थे, लेकिन वहाँ मेरी पीटीआई टीचर आई और उन्होंने मेरे सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कोशिश न करना गलत है, लेकिन कोशिश करके हार जाना वो सही है। भले ही हम हार जाएं, लेकिन हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। और उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से मैंने स्कूल की ड्रेस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लिया। लेकिन गौरी बेटा, तू तो जानती है कि तेरी माँ एक मजदूर है, मैं दिन के 300 रुपए कमाती हूँ। अब 300 रुपए में हमारा सही से घर चल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तूने स्कूल की ड्रेस कंपटीशन में नाम क्यों लिखवाया? तुझे स्कूल की ड्रेस कंपटीशन में नाम नहीं लिखवाना चाहिए था। अब मैं तुझे अच्छी ड्रेस लाकर कहाँ से दूं? माँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर करूंगी। इतना बोलकर गौरी वहां से चली जाती है और जब आधी रात को गौरी और सुनीता एक साथ सो रहे होते हैं तो गौरी की नींद नहीं आती और गौरी अंधेरे में आंखें खोले मन ही मन सोचती है। माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैंने स्कूल की ड्रेस कंपटीशन में भाग ले लिया, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ कि सूट सलवार और चुन्नी डाल लेती हूँ, दुपट्टा संतरी, कुर्ता सफेद और सलवार हरी रख लेती हूँ। इतना बोलकर गौरी अब लंबी सांस लेती है और वो सो जाती है। अब अगले दिन गौरी अपनी ड्रेस यानी चुन्नी और सलवार का इंतजाम करती है और रात को उसे धोकर डाल देती है। मेरे कपड़ों का तो इंतजाम हो गया, अब कल मैं इन कपड़ों को पहनकर स्कूल जाऊंगी। मैं मानती हूँ कि मैं अमीर बच्चों की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ड्रेस कंपटीशन के लिए कपड़े तैयार कर लिए हैं। इतना बोलकर गौरी अब चैन की सांस लेती है। जहाँ गौरी अपने कपड़ों का इंतजाम करती है तो वहीं गौरी की क्लास में नेहा अपनी माँ के साथ मॉल में जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं तो फौजी वाली ड्रेस खरीदूंगी, फौजी वाली ड्रेस खरीदकर मैं फौजी बनूंगी और देखना इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं ही फर्स्ट आऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तू ही फर्स्ट आएगी, लेकिन सपना मत देख, अभी हमें कपड़े खरीदने हैं क्योंकि तेरी फैंसी ड्रेस कंपटीशन कल है। इतना बोलकर अब नेहा फौजी वाली ड्रेस खरीद कर अपने घर चली जाती है। अब गौरी अपनी माँ के साथ खाना खाकर रात में सो जाती है, लेकिन रात के समय तेज आंधी आने के चलते उसका दुपट्टा उड़ जाता है और वो जब अगली सुबह उठती है तो देखती है कि उसके कपड़ों के साथ उसका संतरी रंग का दुपट्टा नहीं है, जिसे देख गौरी बहुत उदास हो जाती है और आंखों में आंसू लिए खुद से कहती है, अब मैं क्या करूँ? मेरा दुपट्टा तो तेज आंधी में उड़ गया, अब मैं क्या पहन कर जाऊंगी? गौरी को इतना उदास देखकर सुनीता गौरी के पास आती है और उससे कहती है, बेटा गौरी, उदास होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर तुम स्कूल में फैंसी ड्रेस में नहीं जीत पाई तो तुमने कोशिश करी। एक काम करो, तुम अपना सफेद दुपट्टा पहनकर चली जाओ और जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो तुम्हें स्टेज पर जाना ही मत। माँ की बात सुनकर गौरी अब ऐसा ही करती है। वो अपनी व्हाइट ड्रेस पहनकर स्कूल चली जाती है और जब वो स्कूल जाती है तो देखती है कि सभी बच्चे अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर स्कूल में आ रखे हैं। उन सभी को इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस में देख गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो क्लास में सबसे पीछे छुपकर बैठ जाती है। पर तभी वहाँ क्लास टीचर और पीटी टीचर आती हैं और बच्चों से कहती हैं, तो बच्चों, आप सब आज अपने स्कूल कंपटीशन के लिए तैयार तो हैं ना? वैसे सभी बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ मैडम, हम सब तैयार हैं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं करी कि गौरी आज भी क्लास में सबसे पीछे बैठी हुई है और उसकी फैंसी ड्रेस व्हाइट कपड़े हैं। रूबी की बात सुनकर अब टीचर और पीटीआई टीचर दोनों ही गौरी की तरफ देखते हैं, जहां वो गौरी को व्हाइट ड्रेस में देखकर हैरान हो जाते हैं और गौरी को सफेद कपड़ों में देख क्लास टीचर उसका मजाक बनाते हुए कहती है, गौरी, तुमने तो बड़े ही शौक से फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया था, फिर तुम्हारी फैंसी ड्रेस कहाँ है? क्या तुम इस फैंसी ड्रेस में ये सफेद कपड़े पहन के आने वाली हो? तुम यहाँ फैंसी ड्रेस में आ रही हो, ना कि किसी मैयत पर जो सफेद कपड़े पहनकर आ रही हो।
मैडम हमने तो पहले ही कहा था कि इसके बस के कुछ नहीं है। अरे एक गरीब लड़की जिसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर करती है, भला वो फैंसी ड्रेस कैसे पहन कर आ सकती है? मैडम नेहा बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी इसकी तो किस्मत थी जो इतने बड़े स्कूल में इसका एडमिशन हो गया। लगता है सरकार ने इसकी गरीबी देखकर इस पर तरस खाया होगा, तभी इसको स्कॉलरशिप के नाम पर इस स्कूल में एडमिशन दे दिया। और वैसे भी सरकार ऐसा ही तो करती है। बच्चे और क्लास टीचर गौरी का खूब मजाक बना रहे थे। ये देख पीटीआई टीचर को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो गौरी का सपोर्ट लेते हुए कहती है, बच्चों ऐसा नहीं कहते, अगर कोई गरीब है तो उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैडम आप, अरे ये तो बच्चे हैं लेकिन आप तो बड़ी हैं, आपको तो समझना चाहिए कि अगर कोई गरीब स्कूल में आ रहा है तो आप उसका मजाक ना बनाएं। तो मैडम आप ही बताइए ना, बाहर इतने सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, कहीं कोई चीफ मिनिस्टर आ रखा है तो कोई एसएमसी मेंबर्स, अब उनके आगे हम इस व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को तो नहीं दिखा सकते ना। फैंसी ड्रेस कंपटीशन का मतलब क्या होता है ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। हाँ मैं जानती हूँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन किसे कहते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब है और वो हिस्सा लेने के बाद भी उसने खुद की ड्रेस पर इतनी मेहनत की है, लेकिन उसकी इतनी कंडीशन नहीं है कि वो इन अमीर बच्चों की बराबरी कर सके, तो इसमें ना ही उसकी गलती है और ना ही उसकी गरीबी की, बस उसके हालात सही नहीं है। वैसे भी इसके पिताजी नहीं है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसका मजाक बनाना चाहिए। सच तो ये है कि इस लड़की की माँ इस पर ध्यान नहीं देती। अगर इस पर ध्यान दे रही होती तो शायद इसके पास भी कुछ पहनने के लिए कपड़े होते और स्कूल में हमेशा साफ सुथरी बनकर आती, लेकिन माँ इस पर ध्यान ही नहीं देती, तभी तो इस स्कूल में इतनी गंदी ड्रेस में आती है। और आज तो इसने हद ही पार कर दी। बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुमने। मैं फिर से कह रही हूँ कि किसी का इतना मजाक मत बनाओ कि वो बच्चा अंदर से टूट जाए। वो अभी छोटी है, तुमने जरा भी नहीं सोचा उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। पीटीआई टीचर की बात सुनकर अब सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि पीटीआई टीचर कहीं न कहीं बिल्कुल सही कह रही थी। लोग गौरी को उसके कपड़े और उसकी गरीबी से जज करते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा था कि गौरी पढ़ने में बहुत ही होनहार और होशियार थी। गौरी अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी दोनों टीचर्स को शांत करवाते हुए कहती है, बस टीचर जी आप दोनों मेरे लिए आपस में बहस मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रही थी मैडम, और क्लास के बच्चे भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं आप लोगों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। मैं गंदी ड्रेस में आती हूँ, मेरी माँ दिन का 300 रुपए कमाती है, जिसमें वो घर भी चलाती है और मेरी स्कूल की फीस भी भरती है। वो बात अलग है कि सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली हुई है और मेरी स्कूल की फीस कम लगती है, लेकिन गरीब तो गरीब ही होता है। मेरी हैसियत नहीं है इस स्कूल में पढ़ने की। आप लोग बहुत अमीर है और मैं बहुत गरीब। शायद इस स्कूल में क्या मेरी कहीं भी पढ़ने की औकात नहीं है। मैं अमीर बच्चों की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तिरंगे वाले कपड़ों में आऊं, लेकिन किस्मत से मेरी वो ड्रेस अधूरी रह गई। मेरी हैसियत नहीं है आप लोगों की बराबरी करने की। इतना बोलकर गौरी वहां से चली जाती है। पर गौरी की बात दिल को छू लेने वाली थी। गौरी की बात सुनकर अब सभी लोगों को यह रियलाइज होता है कि उन लोगों ने गौरी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। और वो गरीब है लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन उन लोगों ने उसका टैलेंट नहीं देखा, बल्कि उसके कपड़े और उसका रंग देखा। और आज भी उन लोगों ने शायद यही किया था, लेकिन उसकी पीटी टीचर ने अब सभी को समझाते हुए कहा, बच्चों चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, हमें उनकी कंडीशन के बारे में नहीं पता होता कि वो किस सिचुएशन में सरवाइव कर रहे हैं। सच तो ये है कि वो लड़की भले ही के कपड़े गंदे रहते हैं, लेकिन वो अपनी माँ के लिए बहुत करती है और उसकी माँ अकेली होने के बाद भी अपनी बेटी को पढ़ा रही है और अपना घर चला रही है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग धूप में निकलते हैं तो हमें पसीने आते हैं, लेकिन सोचो जरा उस माँ के बारे में। जब उस माँ को ये पता चलेगा कि उसकी बेटी स्कूल तो पढ़ने जाती है, लेकिन स्कूल में उसके साथ इतना बुरा सलूक होता है, तो उस माँ पर क्या बीतेगी। क्या कोई माँ अपने बच्चों को कभी स्कूल भेजेगी? मैडम मैं तो गौरी की दोस्त हूँ, मैंने कभी उसका बुरा नहीं सोचा और हमेशा उसको सपोर्ट किया है। लेकिन टीचर जी और बाकी बच्चे उसको टीज करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से, लेकिन सच तो ये है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। टीचर आप बड़ी हैं, आपको उस लड़की का मजाक बनाने से पहले बच्चों को और खुद को ये समझना होगा कि वो लड़की कितने दुख झेल रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम, शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने अपनी क्लास की बच्ची का मजाक बनाया। हाँ मैडम, हम लोगों से भी बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब ये भूल गए थे कि वो बेचारी घर में भी अकेली रहती है। उसकी माँ तो केवल रात को आती है और जब वो स्कूल आती तो उसका मन करता होगा हम लोगों के साथ खेलने का, बातें करने का, लेकिन हम लोग उसका मजाक बनाते थे। उसका रंग और उसके कपड़े देखकर हमें माफी मांगनी चाहिए उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसका दिल बहुत दुखाया है। इस तरह आप सभी बच्चे और उनकी क्लास टीचर पीटीआई टीचर के साथ गौरी के पास जाते हैं और वो सभी लोग गौरी से माफी मांगते हुए कहते हैं, गौरी मुझे माफ कर दो। एक टीचर होने के बाद भी मैंने तुमको कभी नहीं समझा और हमेशा तुम्हें डांटती रही। हो सके तो मुझे माफ कर दो।
हाँ गौरी, हमने बहुत गलत किया तेरे साथ, हमें माफ कर दे। हम तुझसे वादा करते हैं कि अब हम इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तेरा साथ जरूर देंगे। इस तरह अब सभी बच्चे अदर क्लास में से जाकर दुपट्टे का इंतजाम करते हैं और हाथ में पहनने के लिए बैंड का भी जुगाड़ करते हैं, और इस तरह अब सभी लोग गौरी की मदद करते हैं। अब थोड़ी ही देर में फैंसी ड्रेस कंपटीशन खत्म हो जाता है। अब बारी थी प्राइज देने की। सेकंड और थर्ड का नाम अनाउंस हो जाता है और कुछ ही देर में टीचर फर्स्ट प्राइज का नाम भी अनाउंस करते हैं। तो अब आप लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि फर्स्ट प्राइज किसका है, तो मैं आपको बता दूं कि ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज गौरी जीती है, क्योंकि गौरी ने अपनी सादगी से सभी जज का दिल जीत लिया है। अब मैं गौरी से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना प्राइज लेते हुए 2 शब्द बोले। अब गौरी स्टेज पर जाती है और अपना प्राइज लेकर सभी से कहती है, ये प्राइज जीत कर मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ बस इतना कहना चाहूंगी कि आज जीत मेरी नहीं बल्कि दोस्ती की हुई है। और जिस तरह 15 अगस्त पर ये देश आजाद हुआ है, हमें भी अपने ख्याल को इस तरह से आजाद करना होगा। फर्क नहीं पड़ता कि कौन काला है, कौन अमीर और गरीब। फर्क तो इससे पड़ता है कि हम उन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं जो फाइनेंशियली, शक्ल, जात पात से कम है। हमें अपनी सोच 15 अगस्त के साथ आजाद करनी चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। इंसान होने के साथ साथ हमारे अंदर हमें अपनी इंसानियत को भी जिंदा रखना चाहिए। गौरी की बात सुनकर न सिर्फ जज बल्कि प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें गौरी की बात में उसका दर्द दिखाई देता है। इस तरह फर्स्ट प्राइज जीतकर गौरी अपने घर आ जाती है और अब उसके स्कूल में टीचर और बच्चे उसका मजाक बनाना भी छोड़ देते हैं।